स्विगी, जोमेटो, पेप्सी, कोका कोला, ये ऐसे बहुत सारे ट्रेडमार्क नेम आपको मिलेंगे अपने डे टू डे लाइफ के अंदर जो आप रोज इनकाउंटर करते हैं। ये सब कुछ एक ट्रेडमार्क्स है। यहां तक कि जिस लैपटॉप या मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी अपना ट्रेडमार्क करा रखा है। थैंक्स गाइस फॉर लव, दिस साइड एडवोकेट जीतम सैनी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो करेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, हाउ टू यूज द ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के क्या क्या एडवांटेज। तो आइए समझते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क एक लोगो हो सकता है, डिजाइन हो सकती है या वर्ड हो सकती है या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन ट्रेडमार्क कहलाता है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपके लिए एक सूटेबल एग्जांपल लेके आया हूं कि सर्दियों के अंदर आप लोग गजक के लिए प्रिफर करते होंगे और स्पेशली जयपुर के अंदर गजक, साहू की गजक बहुत फेमस है। तो यहाँ पे आपको हजारों दुकानें दिख जाएगी जो सारा ये बिलीव करते हैं या फिर सब ये दावा करते हैं कि वो साहू गजक वाले हैं। अब एक इस कंफ्यूजन की वजह से कस्टमर हमेशा कंफ्यूज रहता है कि ओरिजिनल साहू गजक वाला कौन है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, अगर ओरिजिनल साहू गजक वाले ने अगर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया होता तो हम डायरेक्ट उसी से ही साहू गजक की जो गजक्स है वो वहां से परचेज कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव साहू गजक का ये हुआ कि जो उसकी ब्रांड क्वालिटी है, जो उसने पूरा उस पर अपना टाइम डिवोट किया, उस सब का एडवांटेज अदर कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो ले रहे हैं। ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं करने की वजह से जो साहू की जो गुडविल है उसका यूज दूसरे दुकानदार कर पा रहे हैं और वो अपने ब्रांड नेम के अंदर एक माइनर सा मॉडिफिकेशन करके जो गुडविल है साहू गजक की उसको यूज कर रहे हैं। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका ट्रेडमार्क है वो आपकी जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो उससे इतना कोरिलेट कर देता है कि वो एक अलग से, अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूं कि इस कंज्यूमर वर्ल्ड के अंदर अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, उसका प्रमोशन करना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं इस चीज का कि आज के 70 साल पहले या फिर आप कह सकते हैं 100 इयर्स बिफोर पानी एक नॉर्मल बिकता था, लेकिन एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने अंदर उसमें दिमाग लगाया और उसने पर्टिकुलर पानी को एक बॉटल के अंदर रिफिल किया और उसकी ब्रांडिंग करी और आज सारी दुनिया उस बॉटल के फ्री के पानी को, जो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर 75% आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक बॉटल के अंदर रिफिल करके उसकी ब्रांडिंग करके वो आज 20 रुपीज पर बॉटल के हिसाब से इंडिया के अंदर वो बेच रहे हैं। तो ये ही सब कुछ है ब्रांडिंग, प्रमोशन। तो आप इस चीज का याद रखें कि जब कभी भी आप कोई नया बिजनेस सेटअप करते हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो सबसे पहले उसकी आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जरूर लगाएं, जिससे आप उसकी ब्रांडिंग और जो आप प्रमोशन यूज कर रहे हैं उसका बेनिफिट सिर्फ आपको ही मिले। एक कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बिना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसका आंसर है यस। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अगर जैसे अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको जो प्रोटेक्शन मिलेंगे वो आपके लोकल एरिया के अंदर ही मिलेगा। लेट सपोज कि अगर आप सेल कर रहे हैं जयपुर के अंदर और वही प्रोडक्ट अगर आप दिल्ली में सेल करना चाहते हैं और या फिर आपको बाद में पता पड़ता है कि आपका ही सेम प्रोडक्ट सेम फीचर के साथ में दिल्ली के अंदर कोई और बिजनेसमैन सेल कर रहा है, तो आप उनको लीगल नोटिस या फिर कोई भी क्वेश्चन करके उनको बोल नहीं सकते हैं कि आप अपना बिजनेस बंद करें। तो ऐसी सिचुएशंस में हमेशा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर के पास में बहुत सारी एडवांटेज रहती है। वो कोर्ट के अंदर ये प्रूव कर सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रायर यूजर हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट करता है उनको और उनके कस्टमर्स को ये सारी क्वालिटी के हिसाब से। इसी के साथ में दूसरे नेशनल रिकॉग्निशन भी मिलती है। अगर आप इंडिया के अंदर एप्लीकेशन लगाते हैं ट्रेडमार्क की तो आपको इंडिया के साथ में कुछ ऐसी कंट्रीज है वहां पे भी उस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की रिकॉग्निशन मिलती है। इसी के साथ में आपको एक ओनरशिप एडवांटेज मिलती है। आप उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं आजकल जो फ्रेंचाइजी मॉडल चलता है वो सारा बेस्ड ऑन होता है ट्रेडमार्क से। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आप उसकी ब्रांडिंग रॉयल्टी के हिसाब से भी आप फ्रेंचाइजी सेल आउट करके कर सकते हैं। वो सब ओनरशिप का पार्ट है और इसी के साथ में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है मार्केट के अंदर। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स थे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है और ट्रेडमार्क को आप अगर जैसे अपने ब्रांड को
प्रमोट करते हैं या प्रमोशन देते हैं तो वो ही आपकी ब्रांडिंग क्रिएट कर देता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप स्टार्टअप हैं या नया बिजनेस है, नया प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले कम से कम उसकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जरूर लगाएं। और लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूंगा, इसके बाद में भी आपको अगर कुछ और कंफ्यूजन है या आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप आराम से कभी भी पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि उसका मैं सॉल्यूशन दूं। थैंक यू।